हरे कृष्णा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा प्रभु जी गुड मॉर्निंग। हरे कृष्णा प्रभु जी गुड मॉर्निंग। हरे कृष्णा। मेरी वॉइस क्लियर है? यस प्रभु जी। यस। जी। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं सबके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूँगा। कल गुरु पूर्णिमा का स्पेशल डे था, वेरी ऑस्पिशियस डे। तो अभी क्या बोलूँ, मेरे को शर्म भी आ रही है बोलने में बट इट वाज माय फर्स्ट गुरु पूर्णिमा एज अ मेंटर, सर्विंग एज अ मेंटर। एंड मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि सबके इतने मैसेजेस आएंगे, लोग मिलेंगे, गिफ्ट देंगे। सो इट वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज फॉर मी एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर एक्सप्रेसिंग योर लव एंड अफेक्शन इन दीज वेज। बट जहाँ तक मेरी बात है कि आई वोंट लाइक टू बी कंसिडर्ड एज अ गुरु। एज अ गुरु मैं नहीं चाहूँगा कि मुझे कंसिडर किया जाए। I would rather like to consider myself as a servant or as a friend max, and serving in different capacities, sometimes as guru, sometimes as shishya also। आप लोग कभी कभी मुझे इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हैं, गाइड भी कर सकते हैं। तो still very grateful to all of you for expressing your affection in these different ways। कुछ कुछ लोगों के इतने बड़े बड़े मैसेज आ रहे थे और कुछ कुछ लोगों के छोटे मैसेज आए, लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड कि इतना बिजी शेड्यूल, क्या है ना, आज के ज़माने में किसी को कुछ टाइप करके लिख के भेजना भी बड़ा एफर्ट्स है, क्योंकि सबकी लाइफ्स बिजी हैं और माइंड में बहुत कुछ चलते रहता है, कुछ ना कुछ एंग्जाइटीज़ वगैरह प्लानिंग्स रहती हैं। उसमें से उसको, उस फ्लो को ब्रेक करके किसी एक अपने व्यक्ति के लिए एक मैसेज लिख के भेजना, इवन दैट आल्सो टेक्स अ लॉट ऑफ effort। So from my heart, I am very grateful to all of you, and I am feeling very blessed to have such a beautiful Sangha in the form of you all। हरे कृष्णा। प्लीज आप लोग मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं अपने जो गुरु हैं उनको प्रॉपर डेडिकेटेड रह पाऊँ, एंड अल्टीमेटली टू शिला प्रभुपाद। So that will be the real offering of all of you, कि I can become more dedicated, so you all can kindly pray for me। हरे कृष्णा। सो स्टार्ट करेंगे सेशन विद शॉर्ट प्रेयर्स। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आज का सेशन स्टार्ट करेंगे विद फर्स्ट टेकिंग द क्वेश्चन फ्रॉम जिज्ञासा फोरम। तो वी विल टेक अप द क्वेश्चन ऑफ निशा माता जी। क्या कर्म का फल केवल क्रिया से निर्धारित होता है, या उसके पीछे की भावना, इंटेंशन और परिस्थिति भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है? ओके। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि जो कर्म का फल है उसके पीछे उस कर्म, मतलब जो हमने कृत्य किया है वो, प्लस इंटेंशन, भावना, प्लस परिस्थिति, ये तीनों निर्धारित करते हैं। इनमें से कोई एक नहीं है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरी भावना शुद्ध थी लेकिन मैंने शुद्ध भावना के साथ मर्डर कर दिया किसी का।
सो कर्म भी मैटर करता है, हम क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली, और सिचुएशन भी मैटर करती है। जैसे हमने कई बार वो एक एग्जांपल लिया ना, ब्राह्मण का और गाय वाला, सो आई वोंट टेक इट अगेन, बट आप लोग समझ जाइए कि सिचुएशन भी मैटर करती है। तो तीनों के कॉम्बिनेशन से कर्म का फल बनता है, और तीनों के अलग अलग प्रपोर्शंस रहते हैं। हो सकता है किसी सिचुएशन में परिस्थिति का ज्यादा इफेक्ट हो, 90% परिस्थिति का हो, 5% कर्म मैटर किया हो, 5% इंटेंशन मैटर की हो। किसी सिचुएशन में इंटेंशन हो सकता है 40% मैटर की हो। तो सबके प्रपोर्शंस वेरी करते हैं। इसीलिए भगवान बोलते हैं कि गहना कर्मणो गति, इसमें गीता में ही आता है कि कर्म का जो पूरा कैलकुलेशन है ना, कैसे कर्म फल में कन्वर्ट होता है, उसका जो कैलकुलेशन है वो बहुत गहन है, बहुत ही मुश्किल है उसको समझना। कौन बोल रहा है ये कोई अरा गहरा व्यक्ति नहीं बोल रहा, भगवान खुद बोल रहे हैं। सोचिए, भगवान बोल रहे हैं, मतलब फिर हम कैसे समझ सकते हैं उसको। बट अल्टीमेटली तीनों चीजें मैटर करती हैं, और चौथी चीज जो है वो सबसे ज्यादा मैटर करती है। एक और चीज है वो सबसे ज्यादा मैटर करती है। अगर वो फैक्टर हमने कंसिडर किया तो उसके सामने ये तीनों चीजें मैटर नहीं करती। और वो चौथा फैक्टर है कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो किसके अंडर कर रहे हैं। ओके, अंडर whom वी आर डूइंग दिस कर्मा, दैट मैटर्स द मोस्ट। जैसे अगर हम भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं, जैसे अर्जुन जो है उन्होंने युद्ध किया लेकिन भगवान के अंतर्गत किया, तो चाहे इंटेंशन कुछ भी हो, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, चाहे कर्म कुछ भी हो, अगर भगवान के अंडर किया गया है देन नो कर्मा, इट इज कंप्लीटली कर्मा फ्री। और अगर हम खुद के लिए करते हैं, खुद के मेंटल विम्स के अकॉर्डिंगली करते हैं, मन के अनुसार, तो फिर ये तीनों चीजें मैटर करती हैं। या फिर हम जिसके अंतर्गत कर रहे हैं, सपोज कोई व्यक्ति है जो कि उसको उसके बॉस ने बोला है कि तुम प्राणियों की हत्या करो और उससे फिर लेदर बनाओ, तो जिसके अंडर कर रहे हैं हम, उसको मेजोरिटी पोर्शन लगेगा कर्म का, बट हमें भी लगेगा क्योंकि हम भी उसके अंडर कर रहे हैं ना। सो लाइक दैट। बट जब भगवान की बात आती है तो वी आर कंप्लीटली कर्मा फ्री, ऑल द कर्मा कृष्णा टेक्स केयर। इज दैट फाइन माता जी? ओके, तो हमें इंटेंशन भी सही रखने का प्रयास करना चाहिए, कर्म भी सही रखने का प्रयास करना चाहिए, और सिचुएशनल के हिसाब से मैच्योरिटी भी होनी चाहिए। इसीलिए अंडर गाइडेंस करना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बोला कि भगवान के अंतर्गत, तो जब भी भगवान तो आके डायरेक्टली बोलेंगे नहीं हमको, तो अगर हम डिवोटीज के गाइडेंस में, जिनसे भी हम गाइडेंस ले रहे हैं, मेंटर्स गुरुज जो भी हैं उनसे हम गाइडेंस ले रहे हैं, उनके अनुसार जितना हम करते हैं उतना ज्यादा फिर वो, वी आर नॉट फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ओके, सो आज का हमारा श्लोका है 7वें अध्याय का 20वां श्लोक। बहुत फेमस श्लोका है और साथ ही बहुत कंट्रोवर्शियल श्लोका भी है, तो मजा आएगा आज के डिस्कशन में। तो आप सभी साथ में रिसाइट कर सकते हैं। ये कोशिश कीजिए याद रखने का भी, बहुत क्रूशियल श्लोका है, काफी डिवोटीज को याद रहता है ये वाला श्लोका। 7.20 लगे तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्यदेवता तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। चलिए जल्दी से कौन रिसाइट करेगा, हैंड रेस कीजिए। यस निशा माता जी। कामैस्तैस्तैरुतध्याना कामैस्तैर्हृतज्ञान प्रपद्यन्तेऽन्यदेवतः प्रपद्यन्ते अन्यदेवता तं तं नियममास्थाय तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। प्रकृत्या नियतः स्वया। हरि बोल, साधु साधु। ट्रांसलेशन। हरे कृष्णा।
Translation: Those whose intelligence has been stolen by material desire surrender unto demigod and follow the particular rules and regulations of worship according to their own natures. Hare Krishna. हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। तो आप लोगों को थोड़ा सा अभी हिंट आ रहा होगा क्यों मैंने इसको कंट्रोवर्शियल बोला, क्योंकि इसमें डेमीगॉड वर्शिप का खंडन कर रहे हैं भगवान। देवताओं की जो पूजा है उसका भगवान खंडन कर रहे हैं। तो इसको समझने से पहले हमें पता होना चाहिए देवताओं में और भगवान में फर्क। एंड आई होप आप में से मैक्सिमम लोगों को पता रहेगा क्योंकि हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है ये। बट स्टिल फॉर दोज हु माइट नॉट बी अवेयर, जो पूरी यूनिवर्सल हायरार्की है पावर की और मेंटेनेंस की, तो उसमें सुप्रीम है भगवान, और भगवान के अंतर्गत अन्य अनेक देवतागण हैं। जैसे बोलते हैं ना 33 कोटि प्रकार के देवता हैं, तो 33 कोटि प्रकार के देवता हैं, देवी देवता, लेकिन भगवान अलग है उनसे। तो अगर हम सरकार से कंपेयर करें तो भगवान को हम किससे कंपेयर कर सकते हैं? प्राइम मिनिस्टर। हाँ, प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट से हम कंपेयर कर सकते हैं भगवान को। और जितने भी देवी देवता हैं उनको हम किनसे कंपेयर कर सकते हैं? मिनिस्टर्स। अलग अलग मिनिस्टर्स। तो अभी हमारी जो यूनिवर्सल सरकार है उसमें वाटर मिनिस्टर कौन है? वरुण देव। वरुण देव। और वरुण देव या फिर इंद्रदेव भी बोल सकते हैं, दोनों भी हमें पानी सप्लाई करते हैं। और हेल्थ मिनिस्टर कौन है? धनवंतरी। धन्वंतरी। ऑफ कोर्स धन्वंतरी ठीक है, भगवान के एक अवतार हैं, बट स्टिल। एंड और क्या बोलेंगे हम? हाँ, इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर कौन है? इंद्रदेव। इंद्रदेव। या फिर हम सूर्यदेव भी बोल सकते हैं, सूर्यदेव से भी एनर्जी आती है पूरी। एनर्जी मिनिस्टर में भी वी कैन से। चलो फाइनल लास्ट, एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? सरस्वती माता। हाँ, सरस्वती देवी। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के मिनिस्टर्स हैं इस पूरे यूनिवर्सल गवर्नमेंट को संभालने के लिए, लेकिन एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, ऐसा हमारे शास्त्र बोलते हैं कि अल्टीमेटली जो सुप्रीम है दैट इज कृष्ण, बाकी सब उनके मिनिस्टर्स हैं जो कि इस पूरे संसार को चला रहे हैं। तो यहाँ तक हमें क्लियर होना चाहिए कि डेमिगॉड्स अलग हैं और भगवान अलग हैं, मिक्सअप नहीं होना चाहिए दोनों भी। तो अभी भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो लोग, किन लोगों की जो बुद्धि है वो क्या वर्ड यूज किया है यहाँ पे, काम से हृत ज्ञान, मतलब ज्ञान मतलब बुद्धि जो है वो हृत हो गई है, वो चोरी हो गई है। किसके द्वारा? उनकी भौतिक इच्छाओं के द्वारा। तो ऐसे लोग जिनकी बुद्धि जो है वो बहुत ज्यादा भौतिक कामनाओं द्वारा चोरी की जा चुकी है। अभी देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि बुद्धि नहीं है लोगों में, इन लोगों में बुद्धि है, लेकिन सारी की सारी बुद्धि कहाँ लग रही है? सारी की सारी बुद्धि लग रही है अपनी भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए। अभी आप लोग बोलोगे प्रॉब्लम क्या है उसमें, भौतिक कामनाओं की पूर्ति करने में क्या प्रॉब्लम है? भौतिक कामनाओं की पूर्ति नहीं करेंगे तो हम जिएंगे कैसे ना? तो देखिए, एक रहता है भौतिक कामना और दूसरी रहती है आध्यात्मिक कामना। तो भौतिक कामना जो है रखना गलत नहीं है, दैट इज नेचुरल, लेकिन भौतिक कामनाएं रखना मूर्खता है। अभी आप लोग बोलोगे मूर्खता कैसे बोल दिया प्रभु जी ने, बट हाँ, मूर्खता है। देखिए, अभी आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कुछ आई थिंक कुछ महीनों पहले जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी जी, वो आई थिंक बंगाल में कहीं पे तो किसी के ठेले पे आके उन्होंने क्या खाया था, पता है किसी को? अरे नहीं पता, आप लोग अपडेटेड नहीं हो न्यूज में। झालमुरी। हाँ, झालमुरी। झालमुरी। चलो किसी को तो पता है, आप लोगों से ज्यादा मुझे लग रहा है मैं अपडेटेड हूँ। तो
उन्होंने बंगाल में एक साधारण ठेले वाले के पास जाके झालमुरी खाया। अभी हम बोलेंगे यार झालमुरी तो हम लोग भी खाते हैं, फिर इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने झालमुरी खाया, वो पूरे देश में फेमस हो गया। कुछ संत महात्माओं को नहीं पता बस, अदरवाइज मैक्सिमम लोगों को ये पता है। और इट वाज अ बिग सेंसेशन। एंड काफी लोग बोलते हैं कि बंगाल में जो चुनाव जीता बीजेपी ने, उसमें इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था इस इवेंट का। तो झाल मुरी खा के उन्होंने इलेक्शन जीत लिया, सोचिए। तो अभी आप इमेजिन कीजिए कि जब उन्होंने उस ठेले पे जाके झालमुरी खाया होगा, और फिर बाद में हो सकता है उन्होंने बोल दिया होगा, पूछा होगा थोड़ा ऐसे ही व्यंग्य में कि भाई कितना हुआ इसका। तो अभी अगर आप होते उसकी जगह, वो जो ठेला वाला है उसकी जगह आप होते, तो आप कितना पैसा बोलते उसको, क्या मांगते आप उससे? 10 रुपए? कितना रहता है झालमुरी का एक प्लेट का? मुझे पता नहीं है, ये चीज पता होगी आप सबको। 10 रुपए दिए थे प्रभु जी उन्होंने। हाँ वो ठीक है, उन्होंने 10 रुपए दिए, लेकिन क्या अगर वो 10 रुपए नहीं देते तो वो जो ठेले वाला है वो उनको, उनके ऊपर आरोप लगाता क्या? नहीं नहीं, मतलब हम होते तो बोलते कि नहीं पैसे है, मतलब कोई इतने बड़े प्रधानमंत्री है, मैं हाँ तो अभी बोलता देखिए, उसको। अगर कोई ठेले वाला है, वो प्रधानमंत्री से बोल रहे हैं कि भाई इसका 10 रुपए हो गया, तो क्या हम उसको बुद्धिमान बोलेंगे? नहीं, उसको हम बुद्धू बोलेंगे ना। ठीक है, वो बोलेगा हम क्यों बोल रहे हैं बुद्धिमान बुद्धू क्यों बोलेंगे, 10 रुपए मांग रहे हैं सिर्फ। प्रधानमंत्री उससे तो और ज्यादा मांग सकते हैं, प्रधानमंत्री तो उसको और ज्यादा रुपए दे सकते हैं। तो कितना रुपया मांगना चाहिए उसको प्रधानमंत्री से? अभी अगर प्रधानमंत्री उसको बोल रहे हैं कि चलो भाई कितना हुआ, तो कितना मांगना चाहिए? जो आपको सही लगे वो दे दो। अच्छा ओके, और कुछ? फेयर प्राइस। फेयर प्राइस मतलब क्या होता है, 10 रुपए? जो बिजनेस में प्राइस किया तय किया जाता है उसके हिसाब से। ओके। हाँ, चैट में आया कुछ तो फ्री में दे देते, ऋतुजा पाटिल माता जी ने बोला। कौन कौन है जो फ्री में दे देता उनको? फ्री में दे देते और उनको बोलते कि हमारे साथ एक सेल्फी खींचो बस ना। हमको बस चाहिए कि लोगों को पता चले कि आप आए हमारी दुकान पे। और हम उनको क्या बोलते हैं, आते रहिए ना, बस आते रहिए हमारी दुकान पे, और हर बार आप झालमुरी खा के जाइए, फ्री में खा के जाइए, आते जाइए बस। राइट। तो अभी वो अपनी तरफ से दे रहे हैं, दैट इज हिज काइंड जेस्चर। बट अगर हम उनसे कुछ मांगते हैं, 10 रुपए मांगते हैं, 100 रुपए मांगते हैं, ठीक है 100 रुपए कम कम पड़ गया, थोड़ा 10,000 मांग लेते हैं, एक प्लेट का 10,000 मांग लिया। लेकिन कितना भी मांगे वो कम ही है उनसे ना। उससे अच्छा क्या हम मांगेंगे कि हमको कुछ मत दो, आप आते रहो बस हमारी दुकान पे। राइट। दैट इट सेल्फ इज सफिशियंट। तो इसी प्रकार से, अभी ये तो प्राइम मिनिस्टर की बात हुई, अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, भगवान की बात कर रहे हैं। और अगर हम, ठीक है भगवान को बात नहीं किया, अगर हमने देवी देवताओं की भी बात की, तो देवी देवता और प्राइम मिनिस्टर में जमीन आसमान का फर्क है ना। प्राइम मिनिस्टर एक छोटे से देश को चला रहे हैं, वो उसको भी नहीं चला पाता ठीक से। और जो देवी देवता हैं इतना परफेक्टली चला रहे हैं, पूरे संसार को चला रहे हैं वो। तो जमीन आसमान का फर्क है। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसे देवी देवताओं से, भगवान से कुछ भौतिक इच्छाएं मांग रहा है कि अरे मेरे को थोड़ा नौकरी लगा दो, थोड़ा क्या बोलते हैं, घर बंगला मेरा बनवा दो, अच्छी पत्नी या अच्छा पति दिलवा दो, तो ये वैसे ही हो गया कि हमने प्रधानमंत्री जो है, जो हमको सब कुछ दे सकता है, और अगर हमारा उसके साथ संबंध है तो जो भी नीडफुल है वो एनीवेज दे ही देगा, हमको मांगने की जरूरत नहीं है। और उससे ज्यादा, उसके साथ जो कनेक्शन है वो ज्यादा हमें फुलफिलिंग हैप्पीनेस देगा। तो ऐसे प्राइम मिनिस्टर से हम क्या मांग रहे हैं, अरे ठीक है मेरे को थोड़ा 1,000 रुपए दे दो इसका, थोड़ा ये 10,000 दे दो मुझे। छोटा है, जितना भी मांगो छोटा है उसके सामने। और वो क्या करेगा, प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा, ठीक है ले भाई तेरे 10,000 रुपए ले, और आगे से कुछ मतलब नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है, वो लेके चले जाएगा। तो उसी प्रकार से जो लोग देवी देवताओं से, भगवान से भौतिक इच्छाएं मांगते हैं, वो
सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे अपॉर्चुनिटी का, वो कम बुद्धि से इस्तेमाल कर रहे हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या बोलेगा, अरे आप ठीक है, मतलब ये भी एक है कि ठीक है आपको जो सही लगता है वो दो, ये भी ठीक है, एक स्तर के लिए अच्छा है, लेकिन उससे भी अच्छा स्तर है कि कुछ मत दो, आप बस रहो, आप बस आते रहो, राइट। वी वॉन्ट यू, वी डोंट वॉन्ट एनीथिंग फ्रॉम यू। तो ये फर्क हो जाता है बुद्धिमान व्यक्ति में और ऐसे व्यक्ति में जिसकी बुद्धि चोरी की जा चुकी है उसकी भौतिक इच्छाओं द्वारा। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। भौतिक इच्छाओं के साथ भगवान के पास जाना ये गलत नहीं है, बट ये मूर्खता है, मतलब उतनी बुद्धिमानी नहीं है। ज्यादा बुद्धिमानी क्या होगी कि हम बिना किसी भौतिक इच्छाओं के भगवान को अप्रोच करें, सब कुछ मिल जाएगा, भगवान खुद मिल जाएंगे हमें। तो ये हमने इस एग्जाम्पल से देखा। और अगर इससे भी अच्छा, अगर हमारी इच्छा है कि नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए, देखिए एक स्तर है कि आपको जो सही लगता है वो दे दीजिए, उससे ऊंचा स्तर है कि कुछ नहीं चाहिए, उससे भी ऊंचा स्तर है कि हमें आपकी सेवा करनी है, आप मांगो आपको क्या चाहिए हम आपको देंगे, राइट। तो दैट इज इवन हाइयर, दैट इज द हाईएस्ट स्टेज, एंड दैट इज द स्टेज ऑफ भक्ति योगा। तो एनीवेज अभी भक्ति योगा में हम नहीं जाएंगे, नहीं तो पूरा फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे हम। तो हमने ये पहले देखा कि डेमिगॉड्स और भगवान में फर्क है। दूसरी बात, मटेरियल डिजायर्स, भौतिक इच्छाओं के साथ भगवान के पास या देवताओं के पास जाना ये कम बुद्धि का एक कार्य है। ज्यादा बुद्धि का कार्य है कि बिना किसी इच्छा के साथ, और ज्यादा बुद्धि है कि हम सेवा के माध्यम से जाएं। सेवा की इच्छा से जाएंगे तो भगवान खुद को दे देंगे हमें, इवन देवी देवता भी। तो यहाँ पे डिजायर्स की बात आ रही है। अभी हम देखते हैं कि ये जो किसको लेस इंटेलिजेंट बोला गया है यहाँ पे। अभी हमने देखिए, अभी हमने बात की हमारी चेतना की, कि हमारी चेतना कैसी होनी चाहिए। अभी हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं कि किसे हमें अप्रोच करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोला है, जिसकी बुद्धि कम है या फिर चोरी की जा चुकी है, वॉटेवर, ऐसे लोग सरेंडर करते हैं डेमिगॉड्स को। किसके साथ, मटेरियल डिजायर्स के साथ। तो बेसिकली दो कंपोनेंट है इसमें, एक है डेमिगॉड्स को अप्रोच करना, देवी देवताओं को, और दूसरा है भौतिक इच्छाओं के साथ अप्रोच करना। तो जो लोग भौतिक इच्छाओं के साथ देवी देवताओं को अप्रोच करते हैं, उनको उनकी बुद्धि का वो पूर्ण रूप से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। तो भौतिक इच्छाओं के साथ देवी देवताओं को अप्रोच करना, इसका अपोजिट क्या होगा। ये जो स्टेटमेंट है, भौतिक इच्छाओं के साथ देवी देवताओं को अप्रोच करना, इसका उल्टा क्या होगा, या क्या क्या इसके विपरीत सेंटेंस बन सकते हैं। हरे कृष्णा, कोई है? कोई है? स्पिरिचुअल इच्छाओं के साथ देवी देवताओं को अप्रोच करना। वेरी गुड, वेरी गुड। दिस द अपोजिट, दिस वन अपोजिट, स्पिरिचुअल इच्छाओं के साथ देवी देवताओं को अप्रोच करना। और प्रभु जी हम्म, प्रभु जी मतलब उनके पास मतलब ये इच्छा के साथ जाना कि वो हमें कृष्ण के साथ कनेक्ट करे। नहीं नहीं वो ठीक है, वो अच्छी बात है, लेकिन इस सेंटेंस का विपरीत पूछ रहा हूं मैं, ग्रामेटिकली। निष्काम भावना से जाना और सिर्फ उसको भगवान को प्रिय है वो सही इसलिए है, वो उसका सही लाभ है, लेना। आप परफेक्ट बता रहे हैं, आप भी सही परफेक्ट बता रहे हैं, ललितपुर ने परफेक्ट बताया। बट मैं इस सेंटेंस का उल्टा पूछ रहा हूँ, इस सेंटेंस का विपरीत पूछ रहा हूँ। जैसे निशा माता जी ने एकदम परफेक्टली बताया, हमारा सेंटेंस है कि भौतिक इच्छाओं के साथ देवी देवताओं के पास जाना। तो इसका एक उल्टा क्या हो सकता है? माता जी ने क्या बोला था, निशा माता जी ने? आध्यात्मिक इच्छाओं के साथ आध्यात्मिक इच्छाओं के साथ देवी देवताओं के पास जाना, ये एक विपरीत हुआ। दूसरा विपरीत क्या हो सकता है इसका, इस सेंटेंस का? आप सभी लोग बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, ज्यादा मत सोचिए, कभी कभी थोड़ा कम भी सोचना चाहिए। ठीक है, मैं ही बता देता हूँ, आप लोग थोड़ा ज्यादा हाई लेवल पे हैं। देखिए, एक इसका विपरीत क्या होगा कि भौतिक इच्छाओं के साथ भगवान के पास जाना ना। देखिए इसमें दो वर्ड है, एक है भौतिक इच्छा, दूसरा है देवी देवता।
तो इसका जब हम विपरीत करेंगे तो हम भौतिक इच्छाओं का जब विपरीत करेंगे तो आध्यात्मिक इच्छा हो जाएगा, देवी देवताओं का विपरीत करेंगे तो भगवान हो जाएगा, राइट। तो इसके 3 प्रकार के अलग अलग विपरीत सेंटेंस बनते हैं। एक है कि आध्यात्मिक इच्छाओं के साथ देवी देवताओं के पास जाना, दूसरा है भौतिक इच्छाओं के साथ भगवान के पास जाना, और तीसरा जो कंप्लीट अपोजिट है, आध्यात्मिक इच्छाओं के साथ भगवान के पास जाना। ये जो तीसरा सेंटेंस है इसमें दोनों को हमने विपरीत कर दिया। समझ रहे हैं? ज्यादा टेक्निकल हो रहा है? कोई ऐसा है जिसको नहीं समझा हमने जो विपरीत बताया? थम्स डाउन दे सकते हैं। वापस से बताऊं क्या? 2 शब्द हैं इसमें, एक है भौतिक इच्छा, दूसरा है देवी देवता। भौतिक बेसिकली सेंटेंस का विपरीत करना मतलब या तो पूरे सेंटेंस के हर एक कंपोनेंट का विपरीत करना या फिर एक एक कंपोनेंट का विपरीत करना। तो ऐसे इसके 3 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। भौतिक इच्छाओं के साथ देवी देवताओं का अप्रोच करने का पहला विपरीत बनता है आध्यात्मिक इच्छाओं के साथ देवी देवताओं का अप्रोच करना। दूसरा है भौतिक इच्छाओं के साथ भगवान को अप्रोच करना, और तीसरा है आध्यात्मिक इच्छाओं के साथ भगवान को अप्रोच करना। ये 3 अपोजिट बनते हैं। तो सब लोग थम्स अप दीजिए, नहीं तो वापस से बताऊंगा मैं आप लोगों को, इसी से पका दूंगा मैं बता बता के। या ठीक है, सब चाहते हैं कि आगे बढ़े हम। तो अभी देखिए, भौतिक इच्छाओं के साथ भगवान को देवी देवताओं को अप्रोच करना ये थोड़ा कम बुद्धि का प्रतीक है। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? बुद्धिमान व्यक्ति ये 3 कार्य करेगा, इन तीनों में से कोई तो एक कार्य करेगा ना। अभी कोई बताइए, तीन तीन अपोजिट क्या है इसके? अभी जो हमने 3 अपोजिट देखे। आध्यात्मिक इच्छाओं आध्यात्मिक इच्छाओं से डेमीगॉड्स के पास जाना, यस, और आध्यात्मिक भौतिक इच्छाओं के इच्छाएं साथ से भगवान के पास जाना। भौतिक इच्छाओं के साथ भगवान के पास जाना, और तीसरा आध्यात्मिक इच्छाओं के साथ भगवान के पास जाना। आध्यात्मिक इच्छाओं के साथ भगवान के पास जाना। तो ये 3 कॉम्बिनेशंस बनते हैं अलग अलग। अभी इनमें से सबसे बुद्धिमान कौन रहेगा? लास्ट वाला। लास्ट आध्यात्मिक वाला कौन? इच्छाओं से भगवान के पास जाना। अध्यात्म हाँ, आध्यात्मिक इच्छाओं के साथ भगवान के पास जाना, ये सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, क्योंकि इसका चेतना भी सही है, और इसका, जैसे माता जी ने सवाल पूछा था, कि चेतना भी सही है और कृत्य भी सही है, राइट। अभी कृत्य क्यों सही है? क्योंकि जो चीज देवी देवता दे सकते हैं वो भगवान ऑटोमेटिकली दे सकते हैं आसानी से, क्योंकि देवी देवताओं के पास जो क्षमता आ रही है, पावर आ रही है, वो किससे आ रही है? वो भगवान से ही आ रही है ना। इनफैक्ट हमारे शास्त्रों में हम लोग जो ये देखते हैं ना कि, ठीक है वो उस पर हम बाद में जाएंगे, नहीं तो फ्लो हमारा ब्रेक होगा। ये सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है जो आध्यात्मिक इच्छा के साथ भगवान के पास जाएगा। कई बार लोगों को लगता है कि भगवान के पास जाना मतलब बिना किसी इच्छा के जाना, बिना किसी इच्छा, कोई इच्छा नहीं। बट ये पॉसिबल नहीं है, और ये जरूरी भी नहीं है। इट्स नॉट हेल्दी ऑल्सो। इच्छा होनी चाहिए, लेकिन आध्यात्मिक इच्छा होनी चाहिए। आध्यात्मिक इच्छा मतलब क्या हो सकती है? कोई एग्जांपल दे सकते हैं? भगवान की सेवा करना। हाँ, सेवा की इच्छा से जाना, कि भगवान हमें सेवा भावना दीजिए, हमारे अंदर सेवा भाव बढ़े, हमें सेवा का मौका दीजिए, राइट। तो ये आध्यात्मिक इच्छा हुई। और क्या आध्यात्मिक इच्छा हो सकती है प्रैक्टिकल लेवल पे? हमारे अनर्थ निकल जाए। या वेरी गुड, दिस इज अ वेरी गुड प्रेयर, क्योंकि हमें पता है कि हमारे अनर्थ हमारे भगवान से जो प्रेम का संबंध है उसमें बाधा बन रहे हैं। तो कृपया हमारे अनर्थ निकालिए, हमसे नहीं निकल रहे, आप निकालिए। और क्या हो सकता है? प्रभु जी, साधु संग मिले, सत्संग मिले। वेरी गुड, साधु संग मिले, हमें सत्संग मिले भक्तों का। कभी हम भक्तों का अपराध ना करें, कभी गलती से भी हमारे हाथ से भक्तों का अपराध ना हो जाए ना। भक्तों की सेवा में लगाइए। हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां कोशिश कीजिए, मतलब कोशिश, भगवान के तो सब कुछ पॉसिबल है। हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां लाइए कि हमारे भक्ति के लिए वो फेवरेबल हो ना। आपका कभी भी विस्मरण ना हो, भक्ति बढ़े और प्रभु आपकी शरण मिल दे, हाँ मिले हमें। तो ये सब आध्यात्मिक इच्छाएं हुई। तो इन आध्यात्मिक इच्छाओं के साथ अगर हम भगवान को अप्रोच करते हैं, और भगवान में से भी अगर कृष्ण को अप्रोच करते हैं,
दैट इज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, क्योंकि कृष्ण जो है वो सब कुछ दे सकते हैं। अभी हम इस पे आएंगे कि हमारे शास्त्र इवन ये भी बताते हैं कि जो अलग अलग ये हैं ग्रह हैं ना, अलग अलग ग्रह होते हैं और उनकी शांति के लिए लोग अलग अलग देवी देवताओं के पास जाते हैं। शनि, राहु, केतु, सूर्य से अलग अलग चंद्रमा, इन सबके अपने अपने अधिष्ठाता भगवान हैं। मतलब कृष्ण या फिर विष्णु के अलग अलग फॉर्म्स हैं जिनकी ये वर्शिप करते हैं। तो अगर हम कृष्ण की वर्शिप करते हैं, डायरेक्टली कृष्ण को अप्रोच करते हैं, तो सारे के सारे ग्रह ऑटोमेटिकली शांत हो जाएंगे, क्योंकि हम जिनको शांत करने का प्रयास कर रहे हैं वो किनकी आराधना कर रहे हैं, वो अल्टीमेटली कृष्ण के अलग अलग फॉर्म्स की आराधना कर रहे हैं। हम जिनसे अपने विघ्न विनाश करने के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे गणेश जी हैं, गणेश जी के अधिष्ठाता भगवान कौन है? दैट इज नरसिम्हा, राइट। हम शिव जी को अप्रोच करते हैं, शिव जी किनके स्मरण में डूबे हुए हैं? संकर्षण के स्मरण में डूबे हुए हैं। संकर्षण इज लॉर्ड बलराम, बलराम जी के एक एक्सपेंशन है वो संकर्षण। तो अल्टीमेटली अगर हम किसी भी देवी देव उनके लाइफ में जाएं, सभी देवी देवता अल्टीमेटली अटैच्ड हैं भगवान से, और वो भगवान की अंतर्गत सेवा कर रहे हैं और भगवान से ही उनको उनकी क्षमता मिल पा रही है। तो अगर कोई व्यक्ति डायरेक्टली भगवान को अप्रोच करता है, दैट इज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन। ऊपर से आध्यात्मिक इच्छा के साथ अगर कर रहा है तो डायरेक्ट भगवान उसको मिल जाएंगे। फिर उससे थोड़ा कम बुद्धिमान वाला जो व्यक्ति है वो क्या करेगा? वो भगवान को अप्रोच करेगा, उसको पता है कि भगवान अल्टीमेटली सब कुछ है, लेकिन भगवान को अप्रोच करेगा वो भौतिक इच्छाओं के साथ। ये एक विपरीत हुआ था, बट स्टिल एटलीस्ट भगवान को अप्रोच कर रहा है। तो जैसे माता पिता को हम अप्रोच करेंगे, माता पिता से पैसे मांगेंगे, तो माता पिता क्या करेंगे? माता पिता देखेंगे कि इसके अंदर इच्छा है पैसे की, तो माता पिता हो सकता है पैसा दे भी दें या फिर नहीं भी दें, लेकिन माता पिता मदद करेंगे हमें वो कैपेबिलिटी गेन करने के लिए कि हम पैसे का सही इस्तेमाल कर पाए। तो इसी प्रकार से अगर हम भगवान को अप्रोच करते हैं, भले ही भौतिक इच्छाओं के साथ करें, भगवान हमें क्षमता प्रदान करते हैं कि हम धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ेंगे। जैसे ध्रुव महाराज इसके बहुत अच्छे उदाहरण है। ध्रुव महाराज भौतिक इच्छाओं के साथ भगवान को अप्रोच किए, भगवान ने उनको सब कुछ दे दिया, जो उनको चाहिए था वो भी दिया, साथ साथ भगवान ने उनका हृदय शुद्ध भी कर दिया, और भक्ति के माध्यम से उनको भगवान खुद मिल गए। तो स्टिल इट इज फाइन, हम भगवान को अगर भौतिक इच्छाओं के साथ भी अप्रोच कर रहे हैं, इट इज स्टिल गुड, क्योंकि भगवान को पता है हमारे लिए क्या सही है। भगवान हमें प्रॉपरली नेविगेट करेंगे लाइफ में, राइट। हम स्टिल भगवान की शरण में जा रहे हैं, सो दैट इज वेरी गुड। और अगर किसी की परिस्थिति सही नहीं है, जैसे काफी लोगों के घर में पूरे परिवार में किसी देवी देवताओं की पूजा होती है, और अगर वो भगवान की पूजा करेंगे, देवी देवताओं की पूजा नहीं करेंगे, तो फिर हो सकता है घर वाले बुरा मान जाए। तो ऐसी परिस्थिति में हमें देवी देवताओं को भी अप्रोच करना चाहिए, हमें उनकी पूजा करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए, सब कुछ करना चाहिए बाहर से, लेकिन हृदय में हमारा भाव क्या होना चाहिए? आध्यात्मिक इच्छा होनी चाहिए। ओके। तो डेमिगॉड वर्शिप को कंडेम नहीं किया है यहाँ पे ये नहीं बोला कि देवताओं को हटा दो अपने जीवन से, नहीं। देवताओं को अप्रोच करने का जो हमारा भाव है उसको शुद्ध करो। देवताओं को अप्रोच अगर हम करते हैं घर बंगला गाड़ी मांगने के लिए, तो देवी देवता भी खुश नहीं होते ना। आप सोचिए, आपके पास कोई हर बार व्यक्ति आता है, वो सिर्फ आपसे कुछ ना कुछ चीजें मांगने के लिए आता है, तो क्या आप उससे खुश होंगे क्या? इट्स वेरी ऑब्वियस। तो देवी देवताओं को भी हमें अप्रोच करना चाहिए शुद्ध भावना के साथ, और इस निष्कपट भावना से अप्रोच करना चाहिए कि आपको जो प्रिय है भगवान, कृपया हमें भी आप भगवान की सेवा में लगाइए, हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां लाइए कि हम भगवान की भक्ति अच्छे से कर पाए। तो इस आध्यात्मिक इच्छा के साथ अगर हम देवी देवताओं को अप्रोच कर रहे हैं, दैट इज वेरी गुड, क्योंकि हमारी परिस्थिति वैसी है। बट बेस्ट इज कि हम आध्यात्मिक इच्छाओं के साथ भगवान को अप्रोच करें। और अगर कुछ भौतिक इच्छाएं आती भी हैं, कम से कम भौतिक इच्छाओं के साथ हमें देवी देवताओं को अप्रोच करना अवॉइड करना चाहिए। भौतिक इच्छाओं के लिए भी हमें भगवान को अप्रोच करना चाहिए। तो ये तीन, अगर हम तीनों में से कोई भी एक रूट अगर हम अपना रहे हैं, देन वी आर मोर इंटेलिजेंट। सो दैट्स व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस श्लोका। हरे कृष्णा। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय जय जय। श्रील प्रभुपाद की
जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम थैंक यू सो मच हरे कृष्णा हरे कृष्ण